जैसा कि आपने पहले 2 वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं साइंस के पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट को। आज हम लोग तीसरे टेस्ट की ओर जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जैसा कि 1 kW बराबर पूछ रहा है। तो 1 kW, सबसे पहले देखिए आप, के यानी किलो, के यहाँ मतलब क्या है, किलो। तो किलो का क्या होता है, 1000। आप 1 किलो बराबर 1000 ग्राम लिखते हैं, तो 1 किलो, लेकिन यहाँ 1 किलो मतलब 1000 होता है। और वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1000 जूल सेकेंड। यानी जब ये ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, यानी 1 किलो 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 किलो वाट, यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा है। पहला हमने 1 किलो वाट सिर्फ देखा, लेकिन यहाँ 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा पूछ रहा था। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो देखिए हम इसको भी चेंज करेंगे। तो 1 यानी के बदले यानी 1 किलो यानी 1000 हो जाएगा। उसके बाद वाट के बदले क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। और आवर है, आवर को हम चेंज कर देंगे। यानी हम जानते हैं कि क्या होता है, यानी 60, 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट। और 60 मिनट में यानी हो जाएगा कितना, 3600 सेकेंड। ये आप भी जानते हैं, हमने ऐसे ही फिजूल के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3600 क्या हो जाएगा, घंटा यानी सेकेंड में बदल गया। अब देखिए यहाँ सेकेंड से सेकेंड हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 है और यहाँ पे ये है। देखिए इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि आप एक अंक छोड़ के जस्ट दशमलव देना है। तो ये इसी को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे हम क्या, कि जैसे यहाँ पे 336 है, अगर हम इसे यहाँ पे कर दें कितना, 3 जीरो इधर 2 जीरो यहाँ पे, यानी 10⁵ जूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल, ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा। सेम टू सेम आप भी निकाल लेंगे, आप भी कोशिश करें। 5 किलोवाट घंटा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इसे हम चेंज कर देंगे, यानी हो जाएगा 5.5 को पहले देखिए रहने देते हैं हम इधर 5.5, और इसको हम चेंज कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं निकाल सकते हैं 3.6, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार आपको समझ में आएगा और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, उसके बाद किलो, और उसके बाद वाट के बदले क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, और आवर के बदले हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड हमारा कट गया। तो अब क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 36 × 10⁵ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 जूल। अब इसे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ से भी हम अगर दशमलव चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन गुना हटा भी दीजिए, गुना कर सकते हैं, कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 36 और इसका गुना कर 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 6 × 5 और 5 × 15 कितना हो जाएगा, 45। और उसके बाद 3 × 5 = 15, और आपका जो है 15 × 4 = 19, ये हो जाएगा इतना। और यहाँ पे नीचे है आपका कितना, 10 × 10⁵ यहाँ से यहाँ काट दीजिए आप। तो अब लिख सकते हैं इसको 1.95। अब 2 दशमलव के बाद 0 दिए हैं, तो हम 10 से गुना, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 कट गया। संकेतन में हम लिख रहे हैं, संकेतन में लिखने के लिए हमें 2 अंक के बाद पॉइंट दिए हैं, तो मतलब 100 से हम गुना भी करेंगे। तो 100 से गुना करने के बदले हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁵, ये जूल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर एक अंक दशमलव नहीं तो 19.5 लिख के आप यहाँ पे 10⁶ जूल रख दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन में गलती है, आप उन्हें सही कर लें। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डी नंबर नहीं तो ये भी होगा, क्योंकि अगर संकेतन वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो ये भी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, कहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए कार्य के लिए हमें क्या पता है कि हम जानते हैं वर्क अगर होने के लिए तो हमें क्या पता है, F/s cos θ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, F × s। यहाँ पे F क्या है, आपका बल है जो हमने कार्य करने के द्रव्यमान लगानी है, और s कोई भी विस्थापन होनी चाहिए। मतलब अगर हम इस दीवार में अगर धक्का दे रहे हैं तो ये विस्थापित नहीं हुआ तो हम कार्य नहीं किए। वही चीज़ यहाँ पे है, F/s cos θ, ये आपका कार्य का सूत्र है। पहला कह रहा है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा लेकर भार लेकर खड़ा है। सपोज दैट हमने
यहाँ पे एक चार्जर है, हम ये सपोज दैट ये 10 की हमने यहाँ पे खड़ा है, मतलब नीचे से उठाया और यहाँ से खड़ा है, तो ये चार्जर किस ओर बल लगा रही है, नीचे की ओर बल लगा रही है। तो यानी ये नीचे की ओर बल लगा रही है, जो है कि यहाँ पे देखिए एफ इनका नीचे की ओर लग रहा है हमेशा। और हमारी जो का विस्थापन होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए या किसी तरफ, मतलब विस्थापन होना चाहिए, लेकिन हम क्या हैं, खड़े हैं, तो विस्थापित तो नहीं हो रहा है। तो विस्थापन जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, पहला ऑप्शन है कि इसमें हमारा एस 0 हो जाएगा। इसमें अगर कोई एक भी अगर 0 हो जाए या एफ वैल्यू बल नहीं लगा है 0 है, एस विस्थापन ना हो 0 हो, या कोस थीटा कब 0 होगा, जब कोस 90 का मान 0 होगा। तो उस कंडीशन में अगर किसी एक कंडीशन में अगर 0 हो रहा है तो हमें कार्य नहीं होगा उस समय। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विस्थापन यहाँ पे होना चाहिए, तो लेकिन नहीं हो रहा विस्थापन, क्योंकि हम खड़े हैं, कहीं किधरों नहीं जा रहे हैं, तो ये 0 डिग्री का एंगल, यहाँ 0 विस्थापन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है कि कह रहा है कि सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सचिन अगर बल इस तरफ लगा रहा है, बल नीचे की ओर लग रहा है, और जो है आपका यहाँ पे 4 किलोमीटर चल रहा है, तो विस्थापन भी हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो जो है कि आपका विस्थापन हो रहा है और 4 किलोमीटर चल भी रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पे, क्या सचिन हमेशा सीधा चलेंगे। एक बात कंडीशन आप याद रखिएगा, कुली का सवाल आता है कि कुली द्वारा बोझ उठाने में किया गया कार्य, जैसा इस ऑप्शन में, इसमें भी ऑप्शन आप देख रहे हैं तो उसमें ही है, लेकिन वहाँ पे हम प्रूव कर देंगे कि वहाँ कार्य हो रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए कि सचिन हमेशा क्या सीधा स्ट्रेट वे में चला होगा, 90 डिग्री एंगल बनाना है तो मतलब सीधा स्ट्रेट वे में चलेंगे तब, लेकिन कभी तो झुकेंगे, कभी तो कुछ करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। अगर 89 भी है, अगर 90 से 89 होगा तो वहाँ कार्य होगा, मतलब W निकला तो मेरा कार्य हो गया। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें आप, क्योंकि हमेशा ये सीधा नहीं रहेगा, कभी तो एक पोजीशन होगा टेढ़ा होगा, तो उस पोजीशन में ये हो जाएगा आपका, अगर होगा तो यानी यहाँ पे W निकलेगा और कार्य होगा। इस कंडीशन में W जो है कि आपका 0 हो रहा है, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे 0 है। अब तीसरा कंडीशन कह रहा है, तीसरा कंडीशन बस से कार तक वजन ले रहा है, तो किसी समय गड्ढा आएगा जिस पर बैलेंस के लिए उसे झुकना भी पड़ेगा। आप हमेशा याद रखते हैं कि जो है कि आपका ये देखिए बल लग रहा है नीचे की ओर, तो हमेशा याद रखते हैं क्या कि कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन नहीं, कुली किसी अगर सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, सीढ़ी चढ़ते वक्त तो कम से कम वो झुक तो रहे होंगे, उस समय उसका कार्य होगा। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर ले, प्राय इसी आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप फंस सकते हैं, तो यहाँ पे कार्य होगा। अब जो है फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट जिस तरह आपका यहाँ क्रिकेट खेलने में तो 100% कार्य होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका कार्य होगा, क्योंकि वहाँ पे हम झुक रहे हैं तो वहाँ पे कार्य होगा, विस्थापन है तो कार्य। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेन पॉइंट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर, यानी जो है कि कौन सा, अगर खड़ा ले हैं वजन लेके, जैसे ये सपोज दैट चार्जर हम खड़ा हैं तो यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम खड़ा हैं और 90 डिग्री एंगल पे हैं, झुक नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की सक्षम समझिए, यहाँ पे कार्य करने की सक्षम यानी कोष्ठ में क्षमता वस्तु के डैश होती है। कार्य करने की, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है, आप देख रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता, एक होता है कार्य करने की दर, क्या होता है कार्य करने की दर, और कार्य करने की यहाँ पे सक्षम है, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कार्य करने की दर माना W/T, यानी W है कार्य और दर T, तो यही होता है हमारा शक्ति। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता या आपको सक्षम दे दे तो उस समय क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, क्या कर जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। और ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है संवेग। संवेग क्या है, मास के साथ वेग, यानी वेलोसिटी मतलब वेग के साथ मास भी होना चाहिए। अगर वेग है तो वह वस्तु में मास भी होना चाहिए, तो उसमें जो होगा तो वो वेग होगा, यानी इसी को हम कहते हैं P, क्या कहते हैं, P कहते हैं, P = mv होता है। और एक ही पॉइंट देखिए, यहाँ हम सपोज दैट अगर पूछ लें इस वस्तु में mu1 वेग है, और ये यहाँ पे आने के बाद mv
यहाँ एम यू और यहाँ एम भी, तो इसमें अगर साइन में लगा है टी, तो क्या कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर को। तो पहले देखिए संवेग में परिवर्तन की एम यू माइनस एम भी, सॉरी यहाँ पे उल्टा होता है, एम भी माइनस एम यू बटे टी क्या होता है। अब यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू बटे टी हो जाएगा ये, तो इसी को कहेंगे एम ए। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बल, यानी एफ का सूत्र हो जाएगा ये एम ए। अब वहीं पूछ ले संवेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ संवेग में परिवर्तन को। तो संवेग में परिवर्तन देखिए यहाँ पे अगर टी है तो अगर हम इस टी को इधर ले आते हैं संवेग में परिवर्तन, तो टी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी एफ टी, यानी यहाँ पे मास है भी माइनस यू, तो ये है संवेग में परिवर्तन। तो क्या होता है, एफ टी किसका है, आवेग का सूत्र है। अगला है वही कह रहा है, हमने पहले भी कर लिया, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें उल्लेखनीय है कि किसमें स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। स्थितिज से गतिज में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पटाखा विस्फोट कर रहा है, पटाखा विस्फोट कर रहा है। क्या इसमें हाइट है, अगर पहले ये क्या स्थितिज में है, इसमें अगर कुछ हाइट होता है, क्योंकि हाइट होता तो ये स्थितिज में होता, क्योंकि मतलब हाइट होना चाहिए, हाइट पे ऊंचाई पे होना चाहिए। तो क्या पटाखा विस्फोट करने के बाद वो क्या हाई स्थितिज में है, पहले नहीं है, तो इसलिए कह नहीं सकते हैं कि हम स्थितिज से गतिज में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टॉर्च है, टॉर्च को ऑन करने पर, क्या करने पर, टॉर्च को ऑन करने पे, क्या टॉर्च को ऑन करने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, टॉर्च नहीं ना। और टॉर्च ऑफ भी अगर करेंगे, या ऑन हो या ऑफ हो, तो टॉर्च अपना स्थिर रहेंगे, वो ना कि गति में हो जाएंगे। अब लेकिन पेंडुलम कह रहा है, तो देखिए पेंडुलम अगर है तो अगर किसी एक पहले ऊंचाई पे फिक्स है पेंडुलम, और जिसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही एक छोड़ते हैं तो ये गति में हो जाता है, क्या होता है, गति में हो जाता है, तो जिस कारण इसमें क्या हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यही है पेंडुलम जो है आपका स्थितिज से गतिज में उदाहरण है। अगला है, कह रहा है कि मास एम के साथ चलती हुई वस्तु में का गतिज ऊर्जा भी ई के है, और ई के का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है, ई के का मूल्य क्या होगा कि जब भी यानी उसकी गति भी है उसको बढ़ाकर 2v यानी दोगुना कर दिया जाए, तो उस स्थिति में ई के का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी देखिए ई के क्या है कि यानी मास ई के का वैल्यू, चूँकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकालने वाला, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो इसमें क्या है कि आपका वेलोसिटी है, तो ई के का वैल्यू अब सेकेंड चरण में जबकि हम वेग को क्या कर रहे हैं, वेग को बढ़ाकर दुगना करने 2v कर दिया जाए, तो इस समय ई के का वैल्यू क्या होगा, देखिए यानी ई के में क्या परिवर्तन होगा, यही कह रहा है कि कितना गुणे। तो देखिए पहले ई के हाफ एम वी स्क्वायर था, अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो रहेगा, भी के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो कह सकते हैं ना, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यानी अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर पहले ई के था तो 4e के, अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो यानी 4e के बराबर इसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कोई वस्तु चल रहा है और उसका मास m है। फिलहाल अभी माना गया है मास जो है आपका क्या है, m है, मास m दिया हुआ है, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना 25 जूल है अभी दिया हुआ है। तो हम इससे क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे, मास तो चेंज नहीं कर रहा है, हम वेग को दुगना करने बोल रहा है, तो इसलिए हम इससे मास निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 जूल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से आप जो है कि वी स्क्वायर हमारा भी दिया हुआ 5 पहले वाले के अनुसार, तो हाफ एम 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 25 जूल। तो यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और जूल। देखिए यहाँ पे ये आपका मास है,
तो मास बराबर 2 kg हो जाएगा। तो मास 2 kg हो गया। अब ये मास हमें ज्ञात हो चुका है, तो हम क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट वाला जो गतिज ऊर्जा होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा हाफ, फिर से mv² कर देंगे, तो मास हमारा यहाँ पे क्या है 2 निकला हुआ है। और v², v जो कि डबल करने बोल रहा है, v यहाँ चेंज हो रहा है, v हमारा कितना हो रहा है 5 दोगुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिए, ये स्क्वायर है सॉरी, तो क्या हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। अगला है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, ये कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि उनके अवयवी घटक जो है कि अपने गुण को बरकरार रखते हैं। तो सही बात है। अगर सपोज दैट हमने शरबत लिया, शरबत में क्या कह रहा है, शरबत में होता है कि पानी चीनी का मिश्रण होता है। तो पानी और चीनी अलग अलग हैं। और एक बात नोट कर लीजिएगा, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। तो पानी और चीनी, तो ये चीनी अपना जो भी घटक है अपना गुण बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी मिश्रण में जो भी अवयवी तत्व होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, वो अपने अवयवी घटकों का गुण बरकरार रखते हैं। अगला ऑप्शन है, कह रहा है कि इन्हें भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जी हाँ, मिश्रण को आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। सपोज दैट चीनी पानी का मिश्रण है, आप इसे क्या भौतिक विधि से फिर से जला के आप चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भौतिक विधि से इसे अलग किया जा सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि इसकी संरचना तय होती है। जी नहीं, इसकी संरचना तय नहीं होती है। संरचना यौगिक की तय होती है, क्योंकि जिसका सूत्र होता है उनकी संरचना तय होती है, तत्व यौगिक, लेकिन मिश्रण का कोई संरचना तय नहीं। हम लोगों ने इस वीडियो में, चूँकि हम लोग 10-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते हैं, तो शॉर्ट रहेंगे, कम से कम छोटा टाइम का वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए नेक्स्ट पार्ट आप भी देखें और उसमें हम लोग 10 कवर करेंगे। और अंत में आप अवश्य यानी कमेंट करें कि आपका कितना सही हो रहा है। और आप आई बटन है, अब सेकंड वीडियो देखने के लिए उस पर क्लिक कर लें।